नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसे एजुकेशनल इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो इसमें 6 चीज़ें आती हैं दोस्तों। पहला ईयर प्लान, दूसरा यूनिट प्लान, तीसरा वेटेज टेबल एंड ब्लूप्रिंट, चौथा यूनिट टेस्ट, पांचवा स्कोरिंग कीज एंड मार्किंग स्कीम, छठवा मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। ये सब चीज़ें बीएड में प्रैक्टिस लेसन्स के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इस पर एक वर्कशॉप भी होता है और उसकी फ़ाइल बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम एजुकेशन एवेल्यूएशन को कैसे लिखा जाए उसे हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला ईयर प्लान पर। दोस्तों, ये पूरे साल का ईयर प्लान है। इस तरीके से ईयर प्लान डिज़ाइन किया जाता है। पहले कॉलम में इकाई क्रमांक, दूसरे कॉलम में विषय प्रकरण, पढ़ाने वाले पीरियड, परीक्षा लेने वाले पीरियड, उद्देश्य, ज्ञान अवबोध, सारांश ग्रहण, रसास्वादन, उपयोजन और कौशल। इस तरीके से चार्ट बनाया जाता है साल भर के लिए। इस ईयर प्लान में मैंने भूगोल, हिंदी मीडियम भूगोल पर मैंने ईयर प्लान बनाया है, तो सब चीज़ें भूगोल पर ही आधारित हैं। इसमें विषय प्रकरण आएगा कि साल भर में हमें क्या पढ़ाना है। फर्स्ट इकाई क्रमांक है, उसमें अंतरिक्ष में उड़ान 2 पीरियड पढ़ाने हैं, परीक्षा वाले 2 पीरियड हैं, उसमें ज्ञान अवबोध उपयोजन उसमें बताया जाएगा। दूसरा है प्रायोगिक भूगोल, इसमें 1 पीरियड पढ़ाने वाला है, 1 पीरियड परीक्षा लेने वाला है। इसमें ज्ञान अवबोध जो चीज़ें पढ़ाते समय जो चीज़ें उसमें आई हैं, ज्ञान आया है उस पर टिक करना है, अवबोध है उसमें टिक करना है, और उपयोजन और कौशल आएगा। क्षेत्र अध्ययन और प्रतिवेदन लेखन, इसमें भी 1-1 पीरियड है। इसमें ज्ञान अवबोध उपयोजन और कौशल आएगा। अब ये पहला इकाई हो गया। अब सेकंड इकाई में क्या आएगा? पृथ्वी का अंतरंग, दूसरा मंद भू हलचलें, तीसरा द्रुत भू हलचलें। ये पूरी किताब का ईयर प्लान बनाया गया है। इसमें कितना पीरियड लिखना है, किसके लिए जितना बड़ा जो है चैप्टर होता है उतना ज़्यादा पीरियड उसमें लगते हैं। तो दोस्तों, ये सब पूरा भूगोल के 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट, इस तरीके से पूरा साल भर का पीरियड बनाया जाता है। पढ़ाने वाले पीरियड 47 हो गए हैं और परीक्षा लेने वाले पीरियड 43, कुल मिलाकर 90 पीरियड्स पूरे साल में आए हैं। ये ईयर प्लान हो गया है भूगोल का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिट प्लान। अब यूनिट प्लान में इसमें विस्तार से बताया गया है कि इकाई क्रमांक क्या है, 5.1 है, विषय वस्तु। इसमें जितनी सारी चीज़ें जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, ये यूनिट प्लान बताया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप, स्थान, विस्तार और सीमा, प्राकृतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, उसमें वनस्पति, प्राणी जीवन, खनिज, अंटार्कटिका में अनुसंधान, अंटार्कटिका अनुबंध, अंटार्कटिका और भारत, पर्यावरणीय समस्याएं, ये विषय वस्तु हो गया। अब ये उद्देश्य में क्या आएगा? ज्ञान। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप की प्राकृतिक संरचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है, छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के जलवायु के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधन के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के प्राकृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। ये ज्ञान में आ गया। अब अवबोध में क्या छात्र सीखेंगे? छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप की प्राकृतिक संरचना का अवबोध विकसित करता है।
छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के जलवायु का अवबोध विकसित करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधन का अवबोध विकसित करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप की पर्यावरणीय समस्याओं का अवबोध विकसित करता है। ये अवबोध में लिखना है। आगे उपयोजन आता है। उपयोजन में आएगा छात्र प्राप्त ज्ञान और अवबोध का उपयोग नवीन और अनभिज्ञ परिस्थितियों में करता है। ये उद्देश्य हो गया। अब स्पष्टीकरण में क्या लिखना है इस पर आइए दोस्तों। ज्ञान में स्पष्टीकरण में स्पष्टीकरण में ज्ञान जो है छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप की प्राकृतिक संरचना का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के जलवायु का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के पर्यावरणीय समस्याओं का प्रत्यास्मरण करता है। ये ज्ञान के स्पष्टीकरण में होगा। ये उद्देश्य में ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें प्रत्यास्मरण करता है। अब अवबोध में क्या होगा। स्पष्टीकरण में छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधन का वर्णन करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप की जलवायु को स्पष्ट करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधन का विश्लेषण करता है। छात्र अंटार्कटिका महाद्वीप के पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन करता है। और उपयोजन में आएगा दोस्तों छात्र पर्यावरण के संरक्षण का महत्व स्पष्ट करता है। अब अधिगम शिक्षण क्रियाएं। अधिगम शिक्षण क्रिया में शिक्षक मानचित्र की सहायता से अंटार्कटिका महाद्वीप प्राकृतिक संरचना को स्पष्ट करते हुए उसके विषय में अधिक जानकारी देते हैं। छात्र क्रियाएं होंगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर मूल्यमापन में क्या होगा कि कारण बताओ। अब फिर आगे अवबोध में क्या होगा। शिक्षण क्रिया में शिक्षक प्रश्न पूछकर जलवायु प्राकृतिक संसाधन स्पष्ट करता है। शिक्षक प्रश्न पूछकर अंटार्कटिका महाद्वीप के जलवायु प्राकृतिक संसाधन को स्पष्ट करता है। छात्र प्रश्नों का उत्तर देते हैं और मूल्यमापन तकनीक में कारण बताओ आएगा। और आगे है शिक्षण क्रियाओं में कि शिक्षक छात्रों के समक्ष अंटार्कटिका महाद्वीप के पर्यावरणीय समस्याओं के विषय में स्पष्टीकरण देते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसमें डैश आएगा। तो दोस्तों ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एक यूनिट प्लान हो गया। इसी तरीके का एक और यूनिट प्लान देख लेते हैं। फाइव 5.2 देखते हैं दोस्तों। विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थिति विस्तार और सीमा, प्राकृतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, प्राणी संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, पर्यावरणीय समस्याएं। उद्देश्य में क्या आएगा। ज्ञान। छात्र ऑस्ट्रेलिया के स्थिति विस्तार और सीमा का ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन का ज्ञान प्राप्त करता है। ये उद्देश्य में हो गया। स्पष्टीकरण में क्या होगा कि छात्र ऑस्ट्रेलिया के स्थिति विस्तार और सीमा का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक संरचना का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यास्मरण करता है। इसमें ज्ञान प्राप्त करता है, इसमें प्रत्यास्मरण करता है। अब अवबोध को देख लीजिए। छात्र ऑस्ट्रेलिया के स्थिति विस्तार और सीमा का अवबोध विकसित करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक संरचना का अवबोध विकसित करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का अवबोध विकसित करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन का अवबोध विकसित करता है। उपयोजन में क्या आएगा
मतलब स्पष्टीकरण में कि छात्र ऑस्ट्रेलिया की स्थिति, विस्तार और सीमा को बताता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक संरचना का वर्णन करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को स्पष्ट करता है। छात्र ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन का वर्णन करता है। अब उद्देश्य में उपयोजन आएगा। छात्र प्राप्त ज्ञान और अवबोध का उपयोग नवीन और अनभिज्ञ परिस्थितियों में करता है। और स्पष्टीकरण में आएगा, छात्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधनों का महत्व स्पष्ट करता है। अब आते हैं दोस्तों अधिगम क्रियाओं में। शिक्षण क्रियाएं क्या होगी? शिक्षक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मानचित्र द्वारा उसकी स्थिति, विस्तार और सीमा को स्पष्ट करता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षक प्रश्नों की सहायता से ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन का स्पष्टीकरण करता है। छात्र उत्तर देते हैं और मूल्यमापन तकनीकी, कारण बताओ और रिक्त स्थानों की पूर्ति के माध्यम से पूछा जाता है। शिक्षक ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वारा इसका मूल्यमापन किया जाता है। तो ये दूसरा यूनिट प्लान हो गया। अब इस तरीके से हम जर्मनी का और इटली का मूल्यमापन कर सकते हैं। इसी तरीके से हर यूनिट का मूल्यमापन करना है। जैसे देशों पर आ गया तो मैंने भूगोल में देशों पर किया था। अच्छा, अब आइए अपने थर्ड पार्ट पे, वेटेज टेबल, उद्देश्यों के अनुसार विभाग, क्रमांक। उद्देश्य क्या है? ज्ञान, अवबोध, उपयोजन। अंक देना है 8, ज्ञान पर 32%, अवबोध पे 44% और उपयोजन पे 24%। ऐसे 100% हो गया। और 25 नंबर का पेपर यूनिट टेस्ट लेना है हमें, तो ज्ञान पर 8 अंक, अवबोध पे 11 और उपयोजन पे 6। ऐसे हमें 25 नंबर का यूनिट टेस्ट लेना है। तो इसमें उद्देश्य के अनुसार विभाग पहले अलग कर लिए। फिर दूसरा आता है आशय अनुसार विभाग। अब क्रमांक 1, 2, 3, 4 यूनिट है। अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जर्मनी, इटली। अंटार्कटिका में से हमें 4 नंबर का पूछना है, 16% हो गया वो। ऑस्ट्रेलिया में से 5 नंबर का पूछना है, 20% हो गया। जर्मनी में से 8% का पूछना है, 32% हो गया। और इटली में से भी 8% का पूछना है, 32% हो गया। कुल मिला के अंक 25 हो गए, ये 100% हो गया। अच्छा, प्रश्न कैसे बनेंगे? अब पेपर कैसे बनता है वो देखें। प्रश्न रचनानुसार विभाग। क्रमांक 1, निबंधात्मक प्रश्न 6 अंक के। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछना है वो 6 नंबर के हैं। शॉर्ट आंसर, संक्षिप्त उत्तर 8 नंबर का है। और वस्तुनिष्ठ मतलब 1-1 नंबर के क्वेश्चन 11। ये टोटल मिलाकर आपके 25 हो गए और परसेंट 100 आ गया। अब आगे आते हैं दोस्तों, प्रश्न के कठिनता के स्तर के अनुसार, मतलब सरल, औसत कैसे पूछने हैं। क्रमांक 1, कठिनता का स्तर सरल है, सरल 5 नंबर के पूछना है। और औसत मतलब जनरल 15 नंबर के पूछना है और कठिन 5 नंबर के पूछना है। ऐसे 25 नंबर के पूरे अंक पूछने हैं। अच्छा, ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा? ब्लूप्रिंट इसमें 3 स्तर पे बनाना है। अब ESO का मतलब ये हो गया दोस्तों कि E मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन, S मतलब शॉर्ट आंसर और O मतलब ऑब्जेक्टिव, जिसमें मतलब रिक्त स्थान, जोड़े मिलाओ, ये सब आ जाएगा। अब अंटार्कटिका महाद्वीप से हमें शॉर्ट आंसर पूछना है 1-2 नंबर का, वो भी ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। और उसी में से हमें 2 नंबर का शॉर्ट आंसर पूछना है अवबोध से रिलेटेड, टोटल 4 नंबर। हमको क्या है कि ज्ञान में से 4 नंबर का पूछना है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप में से 4 अंक का हो गया। अब
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से अवबोध में से शॉर्ट आंसर एक पूछना है और ऑब्जेक्टिव जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछने हैं और उपयोजन का वस्तुनिष्ठ 1 पूछना है। ऐसे टोटल 5 नंबर के हो गए। अब जर्मनी में से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पूछना है, ऐसे टाइप का 1 पूछना है और शॉर्ट आंसर 2 नंबर का 1 पूछना है, तो ये 8 नंबर का हो गया। और इटली में ऐसे टाइप का 1 पूछना है और ज्ञान का अवबोध का ऑब्जेक्टिव टाइप 2 पूछना है और उपयोजन का ऑब्जेक्टिव टाइप 3, ये हो गया 8 नंबर का। और तो दोस्तों इटली में ये टोटल 8 हो गया कुल। अब ये ज्ञान वाला मिलाएंगे तो 8 होता है, अवबोध वाला मिलाएंगे तो 11 होगा, उपयोजन वाला मिलाएंगे तो 6 होगा। ये मिला के टोटल 25 हो गया। और ऐसे भी 25 होना चाहिए, 8 8 16 17 18 19 20 21 और 4 25, ऐसे भी 25 आना चाहिए, ऐसे भी 25 होना चाहिए। तो ये ब्लूप्रिंट हो गया। इस तरीके से जो है किसमें से क्या पूछना है इसकी पूरी रचना की जाती है। अब यूनिट टेस्ट कैसे बनाया जाए, पेपर कैसे बनाएं। अब हमने 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं। अब 4 पार्ट में से हमने जो है ये यूनिट टेस्ट बनाया। यूनिट टेस्ट प्रश्न पत्र ये है, प्रश्न पत्र है 25 नंबर का। यूनिट टेस्ट प्रश्न पत्र गौरी दत्त मित्तल विद्यालय हमारा, वहाँ पे हमने ये टेस्ट लिया था। विषय भूगोल, दिनांक 3/1/2013 था और कुल अंक 25 था और समय 1 घंटा था। सूचनाएं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के आगे अंक दिए गए हैं। आवश्यक स्थानों पर आकृतियां बनाएं। प्रश्न 1A है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये मैंने 3 दिया था। इसमें मैंने 3 पूछा था कि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हम्बोल्ट डैश महानगर में है, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, बोन या बर्लिन। सेकंड है, डैश संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आइलैंड, ग्रीनलैंड या ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा है, माउंट डैश ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है, क्रोस्टो, ब्रेटल, ब्रूस या झील। सत्य असत्य 3 नंबर के मैंने पूछे थे कि सत्य असत्य बताइए। एमू इटली का राष्ट्रीय पक्षी है, सत्य है या असत्य। ऑस्ट्रेलिया में राइन नदी का उपयोग खनिजों के यातायात के लिए होता है। तीसरा, ज्यूक पिट्स ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसमें सत्य असत्य बताना है, ये 3 नंबर का। अब जोड़े मिलाओ, 5 नंबर का है। एक साइड में मैंने लिखा था लियोनार्डो दा विंसी, वेनिस, रोम, तुरिन, नेपल्स। अब ये कहाँ मिलते हैं कि नहरों का महानगर है, टाइबर, मिलान, जहाज निर्माण, पो नदी। इसमें कहाँ किससे मिलेगा वो जोड़े मिलान करना था। अब क्वेश्चन क्वेश्चन 2 जो है, कारण बताओ, 8 नंबर का। सील और व्हेल का शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप संपूर्ण वर्ष बर्फ से ढका रहता है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल का क्षेत्र बढ़ रहा है। जर्मनी औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र है। ये हो गया कारण बताओ, 8 नंबर का। प्रश्न 3, 5 से 6 वाक्यों में उत्तर देना है। पहला, जर्मनी के प्रमुख व्यवसायों का वर्णन कीजिए और देश के तीनों ओर लंबा तटवर्ती प्रदेश होने पर भी इटली में मत्स्य व्यवसाय का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है, स्पष्ट कीजिए। ये मैंने यूनिट टेस्ट का पेपर बनाया था। यूनिट टेस्ट का पेपर कैसे बनाया जाता है ये बताया। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि स्कोरिंग कैसे दी जाती है। कोई भी टीचर जब यूनिट टेस्ट के लिए पेपर बनाता है तो उसके पास उत्तर भी होने चाहिए। जब वो पेपर बना रहा है तो उसके लिए आंसर भी उसके पास होने चाहिए और वो आंसर बना के ही तब पेपर बनाता है। पेपर बनाए तो उत्तर उसके पास मौजूद होना चाहिए। तो स्कोरिंग की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, दूसरा, तीसरा। पहले का उत्तर बर्लिन है, दूसरे का ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे का क्रोसिस्को है। 1-1 अंक। विशेष सूचना, सिर्फ एक शब्द लिखने पर आधा नंबर मिलेगा, पूरा वाक्य लिखने पे पूरा नंबर मिलेगा।
ऐसा उसमें दिया है कि खाली आपने फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, खाली नाम लिख दिया तो आधा नंबर मिलेगा, पूरा सेंटेंस लिखा है तो पूरा नंबर मिलेगा, उसमें भी लिखा है। अच्छा, दूसरा सत्य असत्य में क्या है, पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है। सिर्फ सत्य असत्य लिखने पे आधा नंबर मिलेगा, पूरा वाक्य लिख के ब्रैकेट में सत्य असत्य लिखने पे पूरा नंबर मिलेगा। अब 1C का लियोनार्दो दा विंसी मिलान का था, वेनिस नहरों का नगर है, रोम टाइबर, तुरिन पो नदी, नेपल्स जहाज। बीच में एक रेखा खींचकर आमने सामने लिखने पर ही पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, मार्किंग स्कीम है संक्षिप्त उत्तर के लिए, कैसे उसको नंबर कैसे देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपेक्षित उत्तर, तेल तथा चर्बी प्राप्त करने के लिए सील तथा व्हेल का शिकार किया जाता है, इससे उनकी संख्या कम होने लगी, अतः सील और व्हेल शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। इतना लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। दो नंबर का है ये, इतना लिखने पे कम से कम 2 वाक्यों में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देने पे सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन था अंटार्कटिका महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा कम है, यह महाद्वीप उच्च अक्षवृत्तीय भाग में, अतः अंटार्कटिका महाद्वीप में संपूर्ण वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। एक वाक्य में उत्तर देने पे सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। अच्छा, तीसरा है महाद्वीप के मध्य भाग में मरुस्थलीय प्रदेश है, हवाओं द्वारा यहाँ के रेत सीमावर्ती प्रदेशों में बहाकर ले जाई जाती है, फलस्वरूप वहाँ रेत का निक्षेपण होता है, इससे मरुस्थल का क्षेत्र बढ़ रहा है। एक वाक्य में उत्तर देने पे सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। अब दूसरे का चौथा है जर्मनी से मोटरों, रसायनों, लौह इस्पात उत्पादन, कैमरों, दूरबीनों, यंत्रों आदि का निर्यात होता है। ईंधन, औद्योगिक कच्चा माल तथा खाद्यान्न पदार्थों का आयात किया जाता है। इस देश का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ बड़े पैमाने पर चलता है, अतः जर्मनी औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र है। एक वाक्य में लिखने पे सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। चलो, अब निबंधात्मक प्रश्नों के लिए जो ऐसे टाइप क्वेश्चन थे उनके लिए जो है उपेक्षित आंसर। थर्ड का पहला अपेक्षित उत्तर, जर्मनी में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं। जर्मनी के प्रमुख व्यवसाय निम्नलिखित है। कृषि, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि में मुख्य रूप से गेहूं, शक्कर, चुकंदर तथा राई की फसलें और विविध फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है। दूसरा, मत्स्य व्यवसाय, यहाँ मुख्य रूप से कार्ड, हेरिंग और हेडफिश मछलियाँ पाई जाती है। और तीसरा है उद्योग, जर्मनी लौह इस्पात निर्मित, इलेक्ट्रॉनिक तथा अभियांत्रिकी के उद्योग में अग्रसर है। इस प्रकार जर्मनी औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र है। 3 अंक का प्रस्तावना और समारोप लिखने पे आधा नंबर है, मध्य भाग के ऊपर 2 नंबर है। अगर इंट्रोडक्शन देना है लास्ट में क्लोजर करेंगे और बीच में मेन लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। अब दूसरा है बिग आंसर ऐसे टाइप। इटली का भूप्रदेश तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ पर समुद्री किनारे पर मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। भूमध्य सागर में मछलियाँ कम पाई जाती है, इसी भांति मछली पकड़ने के लिए पुरानी तथा पारंपरिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। परिणामतः देश के तीनों ओर लंबा तटवर्ती प्रदेश होने पर भी इटली में मत्स्य व्यवसाय की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। प्रस्तावना और समारोप नहीं लिखने पर 2 में से नंबर दिया जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है और कंक्लूज़न नहीं किया है तो 2 में से नंबर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन वाइज एनालिसिस को देख लो। प्रश्न क्रमांक 1, क्वेश्चन 1A का फर्स्ट, बी का सेकंड,
फर्स्ट एंड थर्ड और 2 का पहला और 3 का पहला ये ज्ञान वाले हैं। स्पष्टीकरण प्रस्तावना करता है। विषय वस्तु का प्रकरण जर्मनी और अंटार्कटिका। प्रश्न का प्रकार वस्तुनिष्ठ, संक्षिप्त उत्तर और निबंधात्मक। कठिनता का स्तर औसत, अंक 8, समय 21 मिनट। अब प्रश्न क्रमांक 1A सेकंड, थर्ड, सी दूसरे का सेकंड, थर्ड और तीसरे का सेकंड अवबोध में आता है, वर्णन करता है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली। वस्तुनिष्ठ, संक्षिप्त और निबंधात्मक। कठिन है, 11 नंबर के है और 27 मिनट टाइम मिला है। और तीसरा है उपयोजन, 1B का फर्स्ट, 1 का सी और दूसरे का चौथा। महत्व बताता है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी। वस्तुनिष्ठ और संक्षिप्त उत्तर है, सरल है, 6 नंबर का है, 12 मिनट। तो दोस्तों ये जो है हमारा टोटल मैंने आज पूरा एजुकेशनल एवेल्यूएशन पे जो वर्कशॉप पे फाइल बनाई जाती है वो मैंने आज आपको बताया। इसमें 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैंने अंदर क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे चार्ट बनाना है, वो सब आपको बताया। तो दोस्तों आज हमने ईयर प्लान, यूनिट प्लान, वेटेज टेबल एंड ब्लूप्रिंट, यूनिट टेस्ट, स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।